नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। भारत माता का नारा जो कई सालों से लगातार बोला जाता रहा, लगाया जाता रहा, देश की नसों में दौड़ रहा है, वो भारत माता का नारा अब से कुछ दिन पहले या कहिए करीब 3 हफ्ते पहले तक शायद ही किसी ने सोचा हो कि इस नारे पर भी सियासत और धर्म की नजर पड़ जाएगी। अब तक विवादों में सिर्फ वंदे मातरम को कहा जा रहा था, लेकिन भारत माता की जय नारे कहने और नहीं कहने के पक्ष में देश भर में इन दिनों तर्क और कुतर्क का वातावरण बन रहा है। जनता हैरान है, परेशान है और उसकी इस हैरानी परेशानी को दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे ने और बढ़ा दिया है कि मुसलमानों के लिए भारत माता की जय का नारा लगाना नाजायज है। तो क्या अब जो भी मुसलमान भारत माँ के नारे लगाएंगे, उनकी जय के नारे लगाएंगे, वो मुसलमान नहीं रह जाएंगे, वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे? सवाल फतवे पर उठ रहे हैं, उसके वक्त पर उठ रहे हैं कि इस वक्त ये फतवा क्यों, जब मोहन भागवत ये साफ कर चुके हैं कि किसी पर इसको थोपा नहीं जाना है। इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे अपने खास मेहमानों के साथ अगले 1 घंटे में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, भारत माता की जय पर फतवा क्यों? क्या जो एक मूर्ति बनाकर हिंदुस्तान की पेश की जा रही है उसको भारत माता कहा जा रहा है, क्या उस भारत माता की जय बोली जा सकती है जो एक मूर्ति की शक्ल में है? तो उस पर दारुल देवबंद ने वादे फतवा दिया है। भारत माता की जय पर पहले मोहन भागवत का बयान, फिर उस बयान पर एमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की सियासत और उस सियासत को अब देवबंद का धार्मिक मुलम्मा। भारत माता की जय के नारे का सफर देवबंद की दर तक पहुंच गया है और इस्लामिक तालीम के लिए दुनिया भर में मशहूर देवबंद के दारुल उलूम ने फतवा जारी करके साफ कर दिया है कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोल सकते क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हमने दिया। उसके बाद किसी के कहने या ना कहने से कोई नारा लगाना या ना लगाना कोई माने नहीं रह जाते हैं। जहां हमें वंदना करनी पड़े, पूजा करनी पड़े, झुकना पड़े, उसके लिए पहली बात तो इस्लाम के अंदर उसको मना किया गया है। जहां तक भारत की जय हो, भारत की विजय हो, भारत तो विजय रहेगा, भारत की जय तो हमेशा की रही है। लेकिन केंद्र बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इस फतवे को हाथों हाथ लिया है। जो मुद्दा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहकर खत्म करने की कोशिश की थी कि भारत माता की जय नारे लगाने पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वो मुद्दा अब फिर सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। ये एक इस्लाम की कट्टरपंथीता झलक रही है इसमें, क्योंकि भारत माता के नारे लगा करके लाखों करोड़ों शहीद हुए हैं। सोच रखने वालों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रहे, भारत में रह रहे हैं। ये साजिश हो रहा है भारत के साथ, भारत माता अखंड भारत को टुकड़े टुकड़े करने का। इसके पहले लोगों ने वंदे मातरम को विवादित किया। गुलवतनी, राष्ट्रभक्ति इस्लाम का पहला कर्तव्य है, हर धर्म का पहला कर्तव्य है। क्या वो राष्ट्रभक्ति के खिलाफ है? वैसे कई मुस्लिम धर्मगुरु देवबंद के फतवा देने के वक्त पर सवाल उठाकर इसे चुनावी बता रहे हैं, तो कांग्रेस, जेडीयू समेत कई विपक्षी पार्टियां भी फतवे को गलत बताते हुए इसके वक्त पर सवाल उठा रही हैं। उधर शिवसेना देवबंद पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। भारत माता की जय नारे पर चल रहे इस सियासी और धार्मिक संग्राम के बीच हम तो पूछेंगे, भारत माता की जय पर फतवा देकर देवबंद ने मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया। और इसी बार एक बार फिर से हमारा आज का सवाल सुनिए। हमारा सवाल है कि भारत माता की जय पर फतवा देकर देवबंद ने मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। ट्वीट कर भी कर सकते हैं आप #HTP और #फतवे पर फसाद के जरिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी हमको आपकी राय और सुझावों का इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं इस बड़े मुद्दे पर। जो बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है उसमें सबसे पहले
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मुंबई से प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से सैयद असीम वकार साहब जुड़ रहे हैं। सीपीआई के नेता प्रवक्ता अमीर हैदर जैदी साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। संघ के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब मेरे साथ हैं और रजा अकेडमी के मौलाना नूरी साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा नूरी साहब मैं आपसे। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी लग रहा था कि इसका पटाक्षेप हो जाएगा, भागवत साहब का बयान आ गया कि इसको जबरन किसी पे थोपा नहीं जाना है, फिर आज ये फतवा क्यों, इस फतवे की क्यों जरूरत थी? क्यों इस फतवे को साफ करके आपने या देवबंद ने ये साफ करने की कोशिश की कि जो बोलेगा भारत माता की जय वो गैर इस्लामिक हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा? ये भाव क्यों लाया गया आज? देखिए, ये है कि सबसे पहली बात तो ये कंट्रोवर्सी जो है इन दोनों ने मिलकर शुरू किया, मोहन भागवत साहब ने और अवैसी साहब ने, और ये होना नहीं चाहिए था, इसलिए कि देश में मुद्दे बहुत सारे हैं। गरीबी है और लोग भूख से मर रहे हैं, कुपोषण की हालत में है लोग, सूखा पड़ रहा है, लोगों को खाने के पीने के लिए नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुद्दा जो है लोगों को गरीबी और कुपोषण से और भुखमरी से जो है इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए ये इशू लाया गया है जानबूझ करके, और ये पूरा टोटली जो है पॉलिटिकल मुद्दा है ये, और इसको मजहबी रंग दिया जाता है। ठीक है, फतवे पर जो फसाद हो रहा है उस बारे में बोलिए रजा साहब। नहीं, फतवा तो ऐसा है कि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ किसी की खुदा के अलावा किसी की वंदना या पूजा या उसको जो है उसकी इबादत जो है हमारे यहाँ बिल्कुल हराम है, हम नहीं कर सकते हैं। और ये आज से नहीं 1400 साल से चला आ रहा है, ये कोई नया फतवा नहीं है। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी कि उसको अब एक नया इशू बनाने के लिए उसको वो किया जाता, और ये बात को ख़त्म होनी चाहिए और ख़त्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन इसको नए सिरे से इसको मुद्दा बनाना, एक कंट्रोवर्सी पैदा करना, तो आप ये मान रहे हैं भारत माता नहीं कहेगा, आप ये मान रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने इसको मुद्दा बनाया? आप मेरे सवाल से सहमत हैं कि ये नहीं होना चाहिए था इस टाइम पे? मौलाना नूरी, नहीं, फतवा तो बहुत पहले का है, आज इसको इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इसको आज इसकी जरूरत नहीं थी, मुद्दे को खत्म करना चाहिए। गरीबी की बात करो, आज मैंने सुना कि आपकी रजा अकेडमी ने भी इसको इंडोर्स किया है, रजा अकेडमी ने भी कहा है कि फतवा ठीक है। नहीं, फतवा तो अपनी जगह बता रहे, 1400 साल पहले का फतवा है ये, कि हम किसी की जो है खुदा के अलावा किसी की जो है हम परस्तिश नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान की जय, हिंदुस्तान जो है जिंदाबाद तो बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, क्योंकि माता वहाँ लफ्ज माता जब आता है तो वहाँ पूजा मुराद है। हमारा हक किस मौलाना को है फतवा देने का हक? सीधा सिंपल सवाल, फतवा देने का हक किस मौलाना को है? उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जैदी साहब पूछ रहे सवाल, मौलाना नूरी साहब। ऐसा है, फतवा मुफ्ती देते हैं फतवा, और आज का फतवा नहीं, हमारा तो हदीस और कुरान में है ये। नहीं, फतवा देने का हक किसका है? कौन फतवा दे सकता है? ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है, ये तो हमारा अटल कुरान का फैसला है। नहीं, हम अपने नबी जिसको खुदा के बाद सबसे ज्यादा जिसको हम मानते हैं, सुनिए अपने तन मन धन दो चीजों को मत जोड़िए। मौलाना साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिएगा। हम उनकी भी परस्तिश नहीं कर सकते, बुत परस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मोहब्बत करते हैं, बुत परस्ती को लेकर फतवे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भारत माता की जय का नारा जो सालों साल से इस देश में लगता रहा, चूंकि वो एक देवी, इस तस्वुर जो है वो एक देवी है, और देवी चूंकि एक मखसूस तबके से उसका ताल्लुक है, वो उसकी वो पूजा अर्चना करते हैं। मौलाना नूरी साहब, हमारे यहाँ देखिए, मैं इसको क्लियर करूं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक भारत माता मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी ने बनारस में किया था 1936 में। उसमें एक भारत का नक्शा दिया गया था, और महात्मा गांधी ने अपेक्षा की थी कि सभी धर्म जाति के लोग यहाँ आएंगे, सभी भाषा के लोग आएंगे, सब में एकता स्थापित होगी। देखिए, भारत माता की कल्पना अलग अलग, एक कलाकार अलग करेगा, एक सांस्कृतिक संगठन अलग करेगा, धर्म, लेकिन भारत माता का जो एक सामान्य रूप है उसकी जयकार की बात हो रही है, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना की अभिव्यक्ति है। और एक अंतिम बात मैं समाप्त कर दूं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1857, आप आरएसएस की बात कर रहे थे, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, और 1857 की क्रांति लाल किले से शुरू हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लास्ट मुगल एम्पायर।
उस समय जो उर्दू में अखबार दिल्ली से छपता था, उसके प्रथम पेज पर जो एक कविता छपी थी उसमें भारत माता कही गई थी। और सुन लीजिए दूसरी बात कि इजिप्ट के राष्ट्रगान में मदर कहा गया। और जब मुस्लिम एक दूसरे से मिलते हैं तो अदाब करते हैं कि नहीं करते हैं? अदाब करना क्या गैर इस्लामिक हो गया? तो भारत माता की जय तो अदाब करना हुआ भारत माता का। और जनगण मन नायक जय हो भारत भाग्य विधाता, कल कहेंगे जय हो भी गलत है। तो आप कहां से बचेंगे? और देवबंद ने अपनी बात पूरी कर दूं, देवबंद ने 2012 में वंदे मातरम पर फतवा जारी किया था। और फतवा सिर्फ धार्मिक मामलों तक आप सीमित रखिए। यदि उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र के मामलों में लाएंगे, ये संविधान से देश चलेगा, देवबंद के फतवे से नहीं चलेगा। आप साइकोलॉजिकल मेकअप में एक समस्या खड़ी कर रहे हैं, नैरेटिव ही चेंज कर दे रहे हैं। मैं रिएक्शन लेता हूं। रिएक्शन राकेश सिन्हा की बातों पे अंसार आजाद साहब पहले आप, फिर प्रियंका चतुर्वेदी, फिर मैं राकेश सिन्हा साहब की बात पे तो क्या कमेंट्स करूंगा। मैं मौलाना साहब की जो आपने सबसे पहला जो सवाल आपका था कि क्या भारत माता की कहना जायज नाजायज है और क्या उससे इस्लाम से खारिज हो जाता है आदमी। मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं, एक मौलवी होने की हैसियत से, एक इस्लाम का थोड़ा सा जानकार होने की हैसियत से, भारत माता के कहने से न तो कोई मुसलमान इससे खारिज हो जाएगा। अब रहा सवाल देवबंद के फतवे का, भारत माता की जय कहने से इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएगा आदमी, उसने कुफ्र नहीं कर दिया है। और कुफ्र भी ऐसा नहीं है जिससे वो इस्लाम से खारिज हो। कुफ्र है मौलाना कुफ्र है। ऐसा कुफ्र नहीं है कि निकाह टूट जाए आपका। चुप रहिए, ऐसे फसाद मत फैलाइए आप लोग। कुफ्र है लेकिन निकाह नहीं टूट जाएगा, इस्लाम से खारिज नहीं होगा। क्यों है? अभी तो आप नूरी साहब, अभी तो आप ये कह रहे थे कि गरीबी पर इस देश में बात होनी चाहिए। सुन लीजिए जरा, देखिए आला हजरत का, देखिए आला हजरत का देखा है मैंने, अल्लामा शरीफुल हक का फतवा रज़विया देखिए, फतवा रज़विया देखी है हमने, अल्लामा शरीफुल हक का फतवा हमने देखा है। मुताला कर लीजिए, मैंने कर लिया मुताला, किताब देख लीजिए, मैंने बहुत मुताले किए मौलाना। आप सुन लीजिए मेरी बात, फिर आइए। हमारे नजरिए से जहां तक सवाल लफ्ज़े भारत माता का है, अब सुन लीजिए, आपको कुर्सी चाहिए, अब इलेक्शन लड़ लो जाके आप। अरे नूरी साहब, क्या जावेद अख्तर को और मौलाना साहब को कल से, देखिए अंसार साहब को, जावेद अख्तर को कल से मस्जिद बंद हो जब तक आप लोगों के अंदर इतनी बुरी बीमारी है कि बगैर पूरी बात सुने हुए फौरन आपने कह दिया कि इलेक्शन लड़ो, यही आपकी निजी मानसिकता है, ये प्रगतिशील मानसिकता है आपकी। क्या भाषा है आपकी यार? ये निजी मानसिकता है। बात पूरी सुन लो। नूरी साहब, मौलाना नूरी, मेरी दरख्वास्त, पहले मेरी बात सुनिए। दरख्वास्त है मौलाना नूरी, मुझे कुर्सी का लालच मुझे मत दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। वो आपको मुबारक हो, मेरी बात सुनिए। 30 सेकंड। रहा सवाल भारत माता की जय का, तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें, माँ तुझे सलाम कहें, इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन भारत माता की जय कहें? नहीं, हम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। इस पे फतवा जारी हो सकता है? नहीं, देखिए फतवे की तो जरूरत है ही नहीं, कहीं नहीं थी ना, कोई जरूरत नहीं थी फतवे की। राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति हो रही है, चुनाव है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल। इसीलिए देखिए, मैंने परसों ये बैठे हुए हैं बहुत बड़े हिंदुस्तान के विद्वान, इनसे परसों मेरी बात हो रही थी, मैंने यही कहा था कि आरएसएस और ओवैसी दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। तो ये फतवा आरएसएस के कहने पे जारी करवाया गया? ये फतवा आरएसएस कहने पे नहीं, ये फतवा जारी करवाया गया है ओवैसी के कहने पर। ओवैसी के सर पे आरएसएस कहां थे? सुमित जी, मैं एक छोटा सा 10 सेकंड में टिप्पणी कर दूं। कोई जरूरत नहीं थी। एक मिनट, मैं माफी चाहता हूं। मोहन भागवत साहब ने जिस दिन ये बात अपनी मीटिंग में कही थी, उनकी मीटिंग है, बातें होती रहती हैं। ओवैसी साहब से किसने कहा था कि आपसे कह रहे हैं मोहन भागवत साहब, क्या भारत माता क्या सबूत है कि बीजेपी के कहने पर ओवैसी साहब करवा रहे? क्यों 5 दिन के बाद निकल के आए? मुझे क्या पता। और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि मेरी गर्दन पे छुरी रख के बुलवाओगे। सुमित जी, बस 10 सेकंड में बात कर दूं। देखिए, सवाल मोहन भागवत जी के बयान या ओवैसी की प्रतिक्रिया पर नहीं है, सवाल है भारत माता की अवधारणा को यदि आप खारिज कर रहे हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की खारिज कोई नहीं कर रहा है। अब भारत माता की जय कहने में आपत्ति क्यों है? आपत्ति है, आपत्ति है। बताइए मुझे, जो तस्वीर आप हमारे हिंदुस्तान की दिखा रहे हैं, एक शेर पर बैठी हुई एक लेडी का जिसके हाथ में झंडा है, अगर उसका दिखा रहे तो नहीं बुलवाना है। नहीं, कुछ जबरदस्ती बुलवाने की बात नहीं है, ये भारत माता की जय एम्प्टी क्यों सिद्ध हो रही है फिर? जब मोहन भागवत, आप सुन लीजिए, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। में भूत परस्ती नहीं है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं ना। हम किसी को पूजा नहीं करेंगे। तो सुन ले तब तो। देखिए, पहली बात है कि हम भारत माता के चित्र की जयकार नहीं कहते हैं, मैं भारत माता राष्ट्रवाद के प्रतिनिधित्व के रूप में। तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद करें क्या? आप सुन लीजिए, अरे आप पूरी बात तो सुन लीजिए। जो भारत की सांस्कृतिक और सभ्यताई विरासत है, उसकी प्रतीक भारत माता बन रही है, और इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में पूरा भाग मौलाना आजाद, ये तो राजा भरत के नाम पे देश पड़ा था ना, फिर तो पुरुष हुए।
माता कहां से आ गई? माता कहां से आ गई? देखिए ये तो काउंटर को हाँ, आप ये तो इल्जाम लग रहा है। सुनिए, नेशनलिज्म के डिस्कोर्स में किसके नाम पे है भारत? आप सुन लीजिए, ये बताइए मुझे। अरे बात तो सुन लीजिए। नहीं, पहले आप ये बताइए भारत भारत के नाम पर है, भारत के नाम पे भारत एक मर्द है। देखिए आप, और माता औरत को कहा जाता है। आप पहले सुन लीजिए। खैर आप पिता के लिए भी नहीं कहेंगे। अगर मैं कहूं कि भारत पिता की जय कर दीजिए तो आप वो भी नहीं कहेंगे। आप सुन लीजिए। नहीं करेंगे। तो नहीं, दिक्कत थोड़ी। इनका राष्ट्रवाद जो है वो इस्लाम के नियम से चलेगा, हमारा राष्ट्रवाद अपनी विरासत से चलेगा और हम नहीं चाहेंगे। हमारा 47 के बाद निर्णय हो गया। इस देश अगर ये डिबेट नहीं होता तो ये मानसिकता सामने नहीं आती कि आज आजादी के बाद भी ऐसे लोग हैं ये मानसिकता जो मानसिकता को पाल पोस कर रखे हुए हैं। मानसिकता को सामने लाना था तो आप कानून बना दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, असीम वकार, ये 3 पॉलिटिकल नेता, जरीद साहब 4 पॉलिटिकल नेता है। मैं इनके पास आना चाहूंगा बारी बारी से। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है कि इस देश में अब वो वक्त आ गया है कि एक कानून बन जाना चाहिए कि भारत माता की जय तो बोलना ही होगा? क्यों ये डिबेट को शुरू किया गया है? क्यों इस डिबेट को इतना बार बार बढ़ाया जा रहा है दोनों तरफों से? फिर कल हम वंदे मातरम को भी लेकर कहेंगे, हम जय हिंद को भी लेकर एक कानून बनना चाहिए, भारत माता की जय। बहुत सारे ऐसे नारे हैं जो दिल से, स्वतंत्रता मूवमेंट जब चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो दिल से लोगों ने जुड़ कर उस मूवमेंट में जाकर ये नारे लगाए थे। उसका मतलब ये नहीं हुआ हम एक एक्ट बनाए जिसके अंतर्गत ये बोला जाए। मैं बस एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ, देश जो चलता है संविधान से चलता है और सद्भाव से चलता है। देश जुमलों से नहीं चलता है, ना ही इस नारेबाजी से चलता है, ना ही इन फतवों से चलता है। तो आज ये बेहतर होता कि अगर हम डिस्कशन करें कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी ने कहा था कि लोगों के दिल से ये बात निकलनी चाहिए, भारत माता की जय दुनिया तब बोलना चाहिए जब हम ऐसे काम करें। तो अगर हम इस तरीके के काम करेंगे कि इस तरीके के नारे दिल से आए तो ज्यादा मैं कहूंगी इसका इस स्लोगन का ज्यादा महत्व होता है, ना कि जिस तरीके से हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि एक फतवा निकला है। और एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ, राकेश सिन्हा जी ने यहाँ पे कहा कि देवबंद का कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रवाद के बारे में फतवा जारी करें। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पास भी कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट सबको बांटें और इस बात पे टिप्पणी करें। तो ये किसके बात है, क्या विचारधारा है? इस मुद्दे से जो हमारी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उससे हटकर ये जो पूरा चल रहा है, डिबेट चल रहा है, आपकी पार्टी की राय क्या है? ये जो दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है जिससे सही तरीके से भारत आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो फतवा जारी किया गया है, जो मेरे हाथ में इसकी कॉपी है, उर्दू में है, इसको आपकी पार्टी की क्या राय है? आप इसको खारिज करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल, हमने तो बहुत स्पष्ट तरीके से, मैं फिर से दोहराऊंगी कि देश संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है। देश की जनता फतवों से नहीं चलेगी, ना ही कुछ ऐसे प्रमाण पत्र से चलेगी जो कोई कल्चरल संगठन दूसरों को बांटते फिरते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि हमारी पार्टी की क्या राय है। ठीक है, सुधांशु जी बहुत सही है, बहुत सही बोली। आपकी राय जानना चाहूंगा। ये इल्जाम लग रहा है कि ओवैसी साहब और आरएसएस मिलकर इस पूरी कंट्रोवर्सी को जिंदा रखना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी के पास आवाज नहीं जा रही, लेकिन असीम वकार, मैं आपका रिएक्शन लेता हूं पहले, फिर जल्दी मैं आता हूं आपके पास। असीम वकार, क्या इस तरीके के फतवों से आपको लगता है कि चुनावी माहौल में आपकी पार्टी को कुछ फायदा पहुंचेगा, जो कि एक बहुत बड़े तबके पर, मुसलमानों के ऊपर डिपेंड करती है अपने वोट बैंक के लिए? सर, सबसे पहली बात तो मुसलमान कौम की भविष्य के ऊपर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, मैं उस पर 2 बातें कहना चाहता हूं। 16 मिनट से सुन रहा था, यहाँ हमारे उलमा भी बैठे हुए हैं और संघ के विचारक भी बैठे हैं और बीजेपी के भाई बैठे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि जय क्या है। किसी की जय बोलना उसकी जीत और उसकी सफलता की कामना करना होता है, जय कोई पूजा नहीं है। दूसरी बात, मैं सिन्हा साहब से पूछता हूं, भगवत साहब ने यह बयान देकर कि यहां सबको भारत माता की जय बोलना सीखना पड़ेगा, आप उससे हमारी देशभक्ति टेस्ट करेंगे, तो मैं आपसे उसके बाद तो भगवत साहब ने यह भी कहा, साफ कर दिया कि किसी पे थोपा नहीं जाना है। सर, इस तरह चलेगा उसके बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया। अहम बात हो रही है।
नहीं, इस तरह मत देखिए, इस तरह मत कीजिए, बहुत अहम क्यों वही कह रहे आप अपनी वालदा के पैर वकार साहब वालदा को प्यार अरे वकार साहब सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप हम तो पूछेंगे भी है, यहाँ तो सवाल पूछे जाएंगे ना। आपने भागवत साहब की एक बयान पकड़ा, सर सुन लीजिए, आपने भागवत साहब का एक बयान पकड़ा, लेकिन जो दूसरा बयान है उस पर क्या कह रहा हूँ? आप अपनी वालदा के पैर छूते हैं तो आप अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जितने वृद्धाश्रम है उसमें किसी मुसलमान की मां नहीं होती है, उसमें उन लोगों की मां होती है जो अपने मां के पैर छूते हैं। जाके चेक कर डालिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं वकार साहब? इतनी गलत बात बोल रहे हैं। इजिप्ट के नेशनल सॉन्ग में मदर कहा गया है, इजिप्ट के नेशनल सॉन्ग में मदर कहा गया है। बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग देख लीजिए, आप कितने मुस्लिम कंट्री चाहिए? आप देखिए, आप जो व्याख्या कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद की व्याख्या नहीं है, वो सांप्रदायिकता की व्याख्या है। चाहता हूँ कि आपने ये कहा, सुनिए राकेश सिन्हा, अरे जब आदाब करते हैं तो जयकार होती है कि नहीं करती है? उन्होंने ये आप कहा भारत की जीत की कल्पना करना, कौन सी मूर्ति पूजा हो गई? बनी है, भारत माता की मूर्ति बनी है। अरे भारत माता की, मैं तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने जिस मंदिर का उद्घाटन किया उसको कर रहा हूँ। राकेश जी, आप कहते हैं जय भीम, बनारस वाला नया निकाल के लाए बना है और भीम की भी पूजा होती है, तो जब वकार आप साहब, भीम कह सकते हैं वकार तो साहब, भारत माता की जय क्यों नहीं वकार कहेंगे? साहब, और वकार अगर साहब, भारत माता की जय नहीं कहेंगे इसलिए कि मंदिर बना है और मूर्ति है, तो भीम का भी मंदिर बना है, भीम की भी मूर्ति है, तो आप आजम खान तो कहते हैं। अरे तो आप वकार साहब के मुसलमानों वकार साहब दोनों को वर्गला कर वकार साहब की राजनीति कर रहे हैं। वकार साहब सुन लो ना, वकार साहब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपने अपनी बात कह ली पूरी, 16 मिनट के बाद आपकी बारी आई थी तो आपने लगातार पूरी बात कही, धन्यवाद, कसर निकाल ली। अब मेरी बात सुनिए, अगर वो जो तस्वीर है जिसमें भारत माता की रूप में एक महिला को दिखाया गया है, अगर उस नक्शे से, भारत के नक्शे से वो तस्वीर हटा दी जाए और फिर कहा जाए भारत माता की जय, तब भी दिक्कत है, तब तो बुत परस्ती नहीं है ना? सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैंने आपसे कहा ये मक्कारी की राजनीति कर रहे हैं, ये फरेब की राजनीति कर रहे हैं। इन्हीं ने कहा क्योंकि भारत माता की मूर्ति बनी है और उसका मंदिर बना है इसलिए हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूं, इनकी पार्टी का नारा है जय मीम जय भीम, भीम की भी मूर्ति बनी है, भीम का भी मंदिर बना है, तो भीम की जय क्यों बोलते हैं ये? आप क्या बोल रहे हैं वकार साहब? आप किससे डिबेट पर आए हैं? आपको यहाँ भी मायावती दिखाई दे रही है, जबकि उनका मायावती का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एक वकार साहब मुझे ये बता दीजिए, टीवी सामने रख लिया, आपको भारत इंटरनेशनल चैनल पे बोलने आए हो? नहीं, आप भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप बता दीजिए, आपका क्या स्टैंड है? अरे आप एक राष्ट्रवादी नेता हैं, बताइए। राष्ट्रवादी पार्टी में एक वो देश के रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। सुधांशु त्रिवेदी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी के साथ फिर लाइन की दिक्कत, उनको आवाज नहीं जा रही। सुधांशु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आई अभी? आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आई जी। सुधांशु जी फोन लाइन पे हैं आप, क्योंकि मेरे साथ लाइव कनेक्टिविटी में दिक्कत है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना चीज जानना जरूर चाहूंगा, आपको लगता नहीं है ये जो इल्जाम आप पे लग रहा है कि बीजेपी और ओवैसी मिलकर इस पूरी कंट्रोवर्सी को जिंदा रखे हैं, इससे फायदा पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारत माता की जय एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको राजनीतिक आधार पर देखना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं इसको धर्म से जोड़कर देखते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में शाहनवाज जो थे वो क्या भारत माता की जय नहीं बोल रहे थे? शहीद अशफाक उल्लाह खान ने फांसी पर चढ़ते हुए भारत माता की जय नहीं बोला था? मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यक्रमों में भारत माता की जय बोला गया था कि नहीं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 10 कार्यक्रमों में भारत माता की जय बोला गया, तो भाई क्या वो सब गैर इस्लामिक हो गए? और अगर आप ये मानते हैं तो आप उस परंपरा से अपने को अलग करना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो याकूब मेनन और अफजल गुरु के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य है। और एक मैं ऐतिहासिक नहीं, सुधांशु जी भारत माता की जय क्यों बुलवाना है जब जय हिंद बोलने को तैयार है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने को तैयार है, इनकलाब जिंदाबाद की बात हो रही है, तो भारत माता की जय क्यों जरूरी है, क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? हाँ सुमित जी, मैं इसका भी उत्तर देता हूँ। संविधान के अनुसार इस देश का नाम क्या है? संविधान की पहली लाइन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो इस देश का ऑफिशियल नाम, आधिकारिक नाम भारत है, जिसे भारत कहने में आपत्ति है। हिंद हिंदुस्तान बोलेंगे, इसका मतलब आप औपचारिक नाम, जैसे आप अपना नाम मुन्नू रखिए, पप्पू रखिए, घर पे कुछ बोलिए, जो आपका सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है वो आपका ऑफिशियल नाम है। सेकंड थिंग, अगर आपको जय पे भारत जिंदाबाद बोलने में दिक्कत है आपको? कमाल की बात करते हैं सुधांशु जी, क्या तर्क निकाल करके लेकर के आए हैं आप?
भाई इतनी देर के बाद आपने मुझे मौका दिया तो मुझे थोड़ा सा बात करने का मौका दीजिए। प्रियंका जवाब देखिए, अभी दीजिएगा। राकेश सिन्हा जी ने जय की बात कही, तो भाई जय तो भारत के राष्ट्रगान में आया, जय 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 है। कल के दिन हमारे एम्बलम में किसको इनकार है? हम जय हिंद बोलते हैं ना। हो गया। अब तीसरी बात आई है माता के ऊपर। अरे भाई बात मुझे करने दीजिए, फिर आपको जो बोलना हो बोलिएगा। देखिए आप माता के ऊपर आइए, तो बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, उसके आमार सोनार बांग्ला में 4 बार माता आया है, तो गैर इस्लामिक हो गया क्या? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है? इंडोनेशिया। आप जाइए अमेरिका में, वॉशिंगटन में, मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया के एम्बेसी के बाहर मूर्ति लगी है सरस्वती की। वो कहते हैं हमारी संस्कृति का पार्ट है, धर्म से कोई मतभेद नहीं है। तो भैया इंडोनेशिया को प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री को, बांग्लादेश को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये है सियासत। और एक बात और कहूंगा, प्रियंका जी जवाब दीजिए। देवबंद कब बना था? 1866 में बना था। जैसा भी राकेश सिन्हा जी ने कहा, बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह थे, उनके इंतकाल के बाद बना था। वो इसलिए बनाया गया कि इस्लामिक हुकूमत बर्राए सगीर यानी आज के भारतीय उपमहाद्वीप में समाप्त हुई। तो सुधांशु जी जवाब सुनिए, प्रियंका जी जवाब देना चाह रही है आपकी बात पे। बहादुर शाह प्रॉब्लम नहीं प्रियंका जी, जिसके उत्तराधिकारी के रूप में आप आए, तो आपको प्रॉब्लम है। थोड़ी बात सबसे पहले तो बोलिए प्रियंका जी। सबसे पहले तो आप मुझसे पूछ रहे थे, आप इनसे पूछ रहे थे कि ये मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तरीके से ये समझ गई है कि देश का जो अर्थव्यवस्था है उनसे संभाली नहीं जा रही है। जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उत्तराखंड, अरुणाचल जैसी जगहों पे, उससे ध्यान भटकाने को देश का और मीडिया का, वो इस काम में जुटे हुए हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, ये देवबंद से बहुत सारे फतवे निकले हैं, दाढ़ी बनाने के फतवे निकले हैं, बर्थडे को वेस्टर्न सेलिब्रेशन बताया है, ये तक कहा है म्यूजिक हराम है। मैं पूछना चाहती हूँ कितने मुसलमानों ने इसको फॉलो किया है, जो आप इसको पूरा एक स्टेटमेंट मान रहे हैं कि देश के सारे मुसलमान इनकी बात मानेंगे या इस फतवे को मानेंगे। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि देश जो चलेगा संविधान से चलेगा। अभी संविधान में वो कह रहे थे भारत नाम है, इसी संविधान में एक राइट टू स्पीच भी है, राइट टू एक्सप्रेशन भी है, जो सबको मिला है, सबको अधिकार मिला है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते, उनपे ये जबरदस्ती नहीं होगी। जिस तरीके से बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये जारी किया है, वो भी एक तरीके का फतवा है कि जो भारत माता की पाकिस्तान जिंदाबाद का भी अभिव्यक्ति मिली है, जिसे जब राहुल गांधी गए थे और राहुल गांधी जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वालों को गले मिलने गए थे। क्या सोच कर राहुल गांधी गए थे भाषण देने के लिए? रविशंकर जी के प्रोग्राम में भी हुआ है। क्या राहुल जी करने गए थे जेएनयू में? जिस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद भारत के राजनाथ सिंह साहब और वहां जाकर राहुल गांधी जाकर उन्हें गले लगाते हैं। वहां भी तो व्यक्ति की आजादी है, व्यक्ति की आजादी नहीं होती है। राष्ट्रवाद की एक परंपरा है, उस नैरेटिव को पढ़िए। खाली टेलीविजन पर राष्ट्रवाद की मदर और सन की जो परंपरा है वो नैरेटिव है, कोई हमारा बनाया हुआ जुमला नहीं है। जो लोग भारत माता की क्यों हमसे हम जय हिंद कहने को तैयार हैं? नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया का सब चैप्टर एक एक करके बात करिए। एक लोग हम सब भारत माता है, अच्छा रहेगा। भारत माता नहीं है। इंदिरा गांधी ने 1963 में बनारस में भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया था, महात्मा गांधी ने 36 में किया था। एक मिनट अपनी बाउंड्रीज ना क्रॉस करें। पॉलिटिकल डिबेट के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। पॉलिटिकल ओपिनियन लेनी होगी तो वो अरे प्रियंका जी आप अलग कर रही है, बीजेपी करना है। आप हर बार बीच बीच में आप लोगों को खींच लाते हैं, हर झांक कर देखिए, अपने आईने में देखिए कि आप आपकी सवाल तो आप पे उठ खड़े होते हैं। एक मिनट, आप प्रियंका जी राकेश जी, प्रियंका जी राकेश जी, प्रियंका जी राकेश जी, मेरा सवाल पॉलिटिकल गतिविधि में आमिर हैदर जैदी साहब बौद्धिकता को प्रियंका जी राकेश जी प्लीज, प्रियंका जी राकेश जी प्लीज, जैदी साहब, अगर ये परिस्थिति, क्योंकि हम बात ये बहस चल रही कि देश में भारत माता की जय के नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला जा सकता है, जय हिंद बोला जा सकता है, तो क्या भारत जिंदाबाद बोला जा सकता है इस्लाम में? सर पहले तो एक मिनट मौलाना साहब, पहले तो फतवा देने का अधिकार हर मौलवी को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही है। जिसे 6666 आयतों का अनुवाद कर सकता हो, उसका अनुवाद ही ना बल्कि उसे विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कर सकता हो, और 6666 आयतें हदी से उसे जबानी याद हो, वो फतवा दे सकता है। हर एक मिनट मैं सुन लीजिए, मैं चलता फिरता मौलवी कोई फतवा नहीं दे सकता। नंबर एक, ये सही है। नंबर एक। दूसरा,
इस्लाम के अंदर हुब्बतुल वतनी इतनी है कि नमाज के अंदर जब उसके दूसरे किबले की तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ी जा रही थी तो बीच में आयत नाजिल हुई। पैगंबर इस्लाम बार बार ऊपर को मुंह उठाते थे कि किसी तरह से मक्के को किबला बना दिया जाए, मक्के को किबला बना दिया जाए। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए किबला चेंज हुआ, किबला मक्का खाना काबा को किबला बनाया गया। यहाँ मुसलमान 5 वक्त जमीन को चूमता है, जमीन को बगैर जमीन पे सजदा है, किसी प्लास्टिक पे सजदा नहीं है, किसी और चीज पे सजदा नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी इस्लाम में नहीं है कि इस्लाम में हुब्बुल वतनी क्या है। अब मैं आता हूं उसके ऊपर जो ये सियासत हो रही है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। आरएसएस अपने सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नहीं, सारे मुद्दे आज तो आरएसएस मुद्दा ही नहीं, आज तो देवबंद का फतवा है। देवबंद के फतवे में आ गया। कौन सा है? देवबंद पॉलिटिकल पार्टी है क्या? सुन लीजिए, देवबंद को उन मौलाना को फतवा देने का हक ही नहीं है जिन्होंने फतवा दिया। देवबंद इदारे ने फतवा नहीं दिया। देवबंद इदारे ने देवबंद किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है? आरएसएस के बारे में कह सकते हैं कि बीजेपी का ने कहा कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दोगे, देवबंद किसके साथ जुड़ा है? माता की जय नहीं बोलूंगा। उनका फिश हो गया। की व्याख्या कर दी। अब अंसार राजा साहब भी करेंगे। आप बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सभाओं में भारत माता की जय कहने में कोई आपत्ति रखती है क्या? देखिए, अभी आपने मुझसे अभी आप बता रहे थे जवाहरलाल नेहरू की जो भारत माता उसमें पहाड़ भी है, उसमें किसान भी है, उसमें मजदूर भी है, उसमें सब है। वो सब आप कॉन्सेप्ट लगा के नक्शे में लगाइए। सबसे पहले भारत माता की जय बोलेंगे हम। ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है नक्शे के अंदर, सुन लीजिए, ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम जय नहीं बोलते। उसमें किसान लगाइए, उसमें मजदूर लगाइए। जब तक भारत माता की जय ये राजनीतिक लड़ाई रहेगी, जब तक ये राजनीतिक लड़ाई रहेगी तब तक आप ये राजनीतिक लड़ाई, ये धार्मिक लड़ाई भारत माता की जय बुलाने को लेकर नहीं किया जा सकता। नहीं बना रखा है। राकेश जी, प्रश्न माता ने वतन, मैं एक बात कहना चाहता हूं सुमित जी, आपके चीफ ने, आपके सर्वे सर्वा ने, मोहन भागवत जी ने कह दिया कि हमको ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि दुनिया बोले भारत माता की जय। फिर ये बहस क्यों हो जाए? मेरी बात क्यों? ये प्रश्न मुझसे पूछा। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए मोहन भागवत जी ने एक नेशनलिज्म पे जो डिस्कोर्स शुरू किया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रवाद किसी को जबरदस्ती थोपा नहीं। ये डिबेट तो खत्म हो जाना चाहिए था पिछले हफ्ते। खत्म हो गई। ये देखिए मुझे इसमें एक क्या लगता है, सिल्वर लाइनिंग इन डार्क क्लाउड। पहले मेरी बात सुनकर जी, यदि ये डिबेट नहीं होता, डिबेट खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वह मानसिकता कैसे सामने आती जो मानसिकता पीरपुर बताइए। राकेश जी नहीं, आप जब से बोल रहे थे ये कलकत्ता मुद्दे पे ध्यान हटाने के लिए देवबंद को हथियार बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू नहीं, आप वहाँ पे जो कलकत्ता के अंदर पुल गिरा था, डिबेट उस पे होनी चाहिए थी। वहाँ 24 लोग जान मर गई। राजनीति हो जाएगी, उस पे हट जाता है ताकि वहाँ पे आपके प्रधानमंत्री मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर को फोन करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं एक जवाब दे दूं। आप 10 सेकंड जवाब दे दूं। देखिए एक बात जान लीजिए, सुमित जी, जेएनयू में जो नारा लगा था वो आरएसएस के कहने पे नहीं लगा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, जेएनयू में जो पोस्टर लगा पाकिस्तान जिंदाबाद चाह रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस गले लगा रही थी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट, अरे आपके गृह मंत्री के सामने नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के, क्या बात कर रहे हैं आप? देश विरोधियों के खिलाफ है, हम हर देश विरोधी के खिलाफ है। अच्छा, एक सवाल, आप तीनों से पाकिस्तान तीनों से दरख्वास्त है, कृपया शांति बना के रखिए। एक एक करके चलते हैं। मैं एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब आज सुबह ये फतवा आया, जो मेरे हाथ में एक कॉपी है, एक मिनट जैदी साहब, एक मिनट जैदी साहब, जब आज जैदी साहब एक मिनट, केवल मैं स्क्रीन पर सिर्फ मुझे होना चाहिए। जब आज सुबह ये फतवा आया दारुल देवबंद की तरफ से, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, हमने इसका हिंदी में तर्जुमा कराया। इस हिंदी के तर्जुमे में 2-3 लाइनें हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। अगर मैं गलत बोलूं तो जिनको भी इस फतवे के बारे में है जानकारी, मुझे वो करेक्ट कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं अपनी गलती को स्वीकारने में। मैं गलती करके माफी मांग के आगे बढ़ने में विश्वास करता हूं। पहली बात, मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं। वंदे मातरम के बारे में यहां से लिखा गया था कि हिंदुस्तान बिलाशुबा हमारा वतन है और हम और हमारे आबो अजदाद, मेरे ख्याल से पुरखे, जी यहीं पैदा हुए। ये हमारा मादरे वतन है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस वतन को अपना माबूद यानी खुदा
नहीं समझते, यानी भारत की पूजा नहीं करते। इसके बाद हम मादरे वतन लिखा हुआ है लेकिन इसकी पूजा नहीं करते, ठीक है। मैं इसके बाद हमारे रिपोर्टर ने, क्योंकि ये बड़ी सुविधा है आपके देवबंद के पास कि आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, इंटरनेट पे जाके एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं मेरे रिपोर्टर के पास चलता हूं, जावेद अख्तर उनका नाम भी है, बाई चांस की बात है। जावेद अख्तर ने बगैर मेरे इंस्ट्रक्शन के अपने आप आज सुबह उन्होंने दारुल उलूम के वेबसाइट पे जाके एक सवाल छोड़ा। जावेद लाइव है क्या मेरे साथ? आप, मैं जावेद के पास आना चाहूंगा। जी सुमित, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जावेद, क्या लिखा आपने और क्या जानना चाहे? इस फतवे की खबर जब तक आपके पास पहुंची तो आपने क्या पूछा, बताइए दर्शकों को। सुमित, जब ये खबर आई तो मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था जिस पर फतवा देना पड़ा दारुल उलूम को, और जैसा कि अंसार साहब ने भी कहा कि कुफ्र तो नहीं था शायद, तो जब ये धार्मिक मामला भी नहीं था, कुफ्र भी नहीं था, तो आखिर दारुल उलूम को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? तो क्योंकि मैंने भी अपने परिवार में सीखा है, अपने इस्लामिक टीचर से सीखा है कि वतन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी वतन की मोहब्बत आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि अगर ऐसी हालत में फतवा जारी होने के बाद अगर कोई मुस्लिम भारत माता की जय बोलता है तो क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा? क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा? यही सवाल जानने के लिए मैं दारुल उलूम की वेबसाइट पे गया। आप देख सकते हैं वहाँ फतवे जानने की सुविधा उपलब्ध है। मैंने यहाँ पर जब लॉगिन किया, जी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने लॉगिन किया। यहाँ पर फतवे का एक ऑप्शन है और यहाँ पर आप फतवा के बारे में जान सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपने क्या जाना जावेद? जी मैं दिलचस्पी इस बात की है कि जब आपने फतवे के बारे में पढ़ा, सुना, तो आपने क्या सवाल पूछा? जी सवाल मैंने ये पूछा कि क्या अगर कोई भारत माता की जय ये फतवा आने के बाद बोलता है तो क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा? क्या वो हराम होगा ऐसा कहना उसके लिए, और उसके लिए क्या सजा होगी, या ये कुछ और कहलाएगा? यही मेरा सवाल था। हालांकि मुझे उसका अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। आपने ये सवाल कितने बजे पूछा था जावेद? ये सुबह करीब 9 बजे मैंने सवाल पूछा था और अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया है। बिल्कुल 9 बजे से लेकर रात के 9 बजने आ गए हैं, करीब 12 साढ़े 12 घंटे हो गए। सिंपल सा लॉजिक है। नूरी साहब, मेरा सवाल आपसे है। मौलाना नूरी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जावेद शुक्रिया इस अपडेट के लिए। टाइमिंग को लेकर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि देवबंद को यह फतवा क्यों जारी करना पड़ा, और जब एक नौजवान ये सवाल पूछता है कि अगर मैंने गलती से भारत माता की जय बोल दिया तो क्या होगा मेरा, आपने इस 12 घंटे के वक्त में 1 मिनट भी नहीं दिया कि उसका जवाब दे दे। इसकी फोटोकॉपी मेरे पास है और हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि इस सवाल का जवाब हमको मिल जाए। सवाल हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते क्योंकि सवाल पूछने के बाद वो सबमिट हो जाता है, वो दिखता नहीं है। पर यह सवाल जावेद अख्तर ने पूछा, ये उनकी बहरहाल दारुल पर उलूम की क्यों नहीं जिम्मेदारी जवाब? जिनसे पूछा गया, ये इसका मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि जवाब दें वो, और नहीं दिया तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्यों जवाब नहीं दिया। ये उनकी जिम्मेदारी है। आपको लगता है इंटेंशन से सवाल खड़े होते हैं देवबंद की, दारुल उलूम की, और अपने वेबसाइट में भी देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका वो जवाब दे। किसी भी सवाल का, कोई भी सवाल करे आदमी, उसका जवाब देना उसका फर्ज है। वो जवाब देना। मैं अगर अभी उससे बात करूं तो कहेंगे कि ऐसे सवालों का जवाब तो तुरंत देना चाहिए। हिंदुस्तान के जो है नागरिक होंगे, मौलाना नूरी आप जवाब देश के गद्दार होंगे। बहुत से लोग जिन्होंने भारत माता की जय सुबह से शाम तक 100 बार आपने अभी बोला भारत माता की जय, क्या आप काफिर हो गए? देश के गद्दार वही लोग निकले हैं। उन्होंने जो है मतलब हिंदुस्तान की जो खुफिया राज को जो है उन्होंने दूसरे मुल्क को भेजा, पाकिस्तान को। लेकिन एक मुसलमान आप बता दो जिन्होंने देश से गद्दारी की हो, तो इसके बावजूद उसने ना भारत माता की जय नहीं कही। मौलाना अंसार साहब ने आपसे पूछा कि आप उसका इंटरप्रिटेशन कर दीजिए कि जो प्रश्न IBN के एक रिपोर्टर ने, जावेद अख्तर ने पूछा देवन से, देवन जवाब नहीं दे पाया जिस कारण से भी, आप उसका समाधान कर दीजिए। आप बताइए इसका जवाब क्या देंगे आप? नहीं, ऐसा है, उसकी जवाबदारी बनती जवाब देने की। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ साफ तौर पे हमारी किताबों में है, अगर हम उसको बोलेंगे तो वो कुफ्र होगा। तो अभी तो आपने बोला है भारत माता की जय हैं। मौलाना अरे अभी तो आपने बोला, अभी आपने भारत माता की जय बोला, 3 बार बोला है। मौलाना नूरी साहब अभी आपने बोला कुफ्र है, ये लिखा हुआ है बाकायदा। यार दूसरे की सुन लिया करो। बोलिए, अभी आपने बोला भारत माता की जय तो क्या आप काफिर हो गए? अरे हम ऐसा है कि हमने ऐसा है मौलाना सुनो, नकल कुफ्र नबाशत। आप ये बोल रहे हो कि वो कुछ से फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास मोबाइल में है रखा हुआ फतवा, वो फतवे की कॉपी है मेरे पास।
हाँ। फतवे की कॉपी है मेरे मोबाइल में। तो जवाब दे दीजिए ना, कौन सुनना चाहिए? दीजिए ना, आप एक जिम्मेदार इदारे से आते हैं, बार-बार ये बोल रहे हैं, जवाब दे दीजिए। कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। ये मान गए कुफ्र है, तो इसका अर्थ है कि मौलाना आजाद से लेकर लास्ट मुगल एम्पायर सब कुफ्र थे। जो संसद में बोला कि मैं भारत माता की ऐसा है कि किसी ने क्या बोला हमने वो सुना नहीं। आप ये कह रहे हो कि अशफाक उल्लाह ने भी बोला हमारे 350 उलमा किराम ने भारत के लिए आजादी के लिए कुर्बानी दी है, अंग्रेजों के हम चंदाखोरी नहीं करते। जवाब हमसे सुनो, तो क्या वो अगर हिंदुस्तान की मोहब्बत में भारत माता की जय बोला जाएगा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और अगर किसी तस्वीर को सामने रख करके बुलवाया जाएगा हमको ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल, बस मैं खत्म हो गई बात। मैं अंसार रजा साहब की बात से सहमत हूं कि हिंदुस्तान से हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, और ये सबक हमारे पैगंबर ने 1450 साल पहले दिया था कि भारत वो मुल्क है जहां में ठंडी हवाएं आ रही हैं। मुल्क के लिए जान दे देते हम। अरे जान दे, जान कोई नहीं कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन कोई ये कहे कि वहाँ की जय बोलो जबरन कहे तो हम वो जय नहीं बोल सकते। इस्लाम की आप बात कर रहे हो। अरे मौलाना सुनिए, आप बड़ी कड़वी सच्चाई इस्लाम की, आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? हमारा फर्ज है। आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं जिस नबी के दफने के अंदर 13 लोग मौजूद थे? हम पी सकते हैं। आप इस्लाम पढ़ के आए नहीं कर सकते। सुनिए नहीं बोल सकते। इस अगर आप स्टेचू की बात कर रहे हैं, हम भी स्टेचू की मुखालफत करते हैं। हम अगर भारत का कोई स्टेचू है हम उसे जय नहीं कहते, लेकिन भारत एक नक्शे का नाम है, खित्ते का नाम है, हमारे वतन का नाम है। उसकी जय बोलना, उसे जिंदाबाद कहना, उसे हम 70 बार एक सवाल और आप एक बात बताइए, अगर हमने जय हिंद कहा, सुमित जी एक मिनट अपने वतन की मोहब्बत में किबला चेंज किया हो, आप उस नबी की उम्मत है। अगर आप हमारे 350 मौलाना नूरी, शहादत पेश की। मौलाना नूरी, हिंदुस्तान के आगे आपका मजहब है कि हिंदुस्तान आगे? देश या मजहब? देश या मजहब? ऐसा है कि हमारा ईमान पहले है, हमारा उसके बाद जो हमारा मुल्क है। हम पहले ईमान की हिफाजत करते हैं अपनी, कि हमारा ईमान न चला जाए, हम कुफ्र न कर लें। दुनिया में तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां पर उस कानून, उस देश का कानून चलता है, शरीयत नहीं चलती है, शरिया नहीं चलता है। बहुत से ऐसे देश हैं उनका लैंड ऑफ द लॉ माना जाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं क्या फरमा जहां पर शरीयत के कानूनों को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, उस मुल्क के अपने कानून के हिसाब से। कोई अगर जो है कोई इंपोर्टेंट दे शरीयत के कानून को या ना दे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हम कुरान मानते हैं, हम शरीयत मानते हैं। कोई धर्म राज्य न माने उससे नहीं थोप सकता। दोनों तरफ से बात कहना चाहिए। आप अपनी आइडियोलॉजी राज्य पे नहीं थोप सकते, RSS भी अपनी आइडियोलॉजी राज्य पे नहीं थोप सकते। असीम वकार, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है 30 सेकंड का वक्त आपको मुझे देना चाहिए। असीम वकार काफी देर से बैठे। हमको भारतीय होने में किसी का सनद भी नहीं चाहिए। नूरी साहब, नहीं तो RSS बता दे, RSS के लोग 50 साल से उन्होंने अपने मुख्यालय में जो है नागपुर में आज तक तिरंगा क्यों नहीं ले रहा है उन्होंने? अगर इतने ही देशभक्त हैं वो। मौलाना नूरी, मैं आपको मौका दूंगा RSS से सवाल करने का। मैं मौलाना साहब से पूछता हूँ। अभी तो असीम वकार आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मौलाना साहब बात सुन लीजिए, मौलाना साहब बात सुन लीजिए। मैं भी एक मुसलमान हूँ और माशाल्लाह से आपसे कमजोर मुसलमान नहीं हूँ। लेकर के क्यों दिखा रहे हैं आप मौलाना को? देखिए बात मेरी सुन लीजिए। होता है दिखाने का यार। देखिए मैं कागज पकड़ूं, छड़ी आपके लिए नहीं है। देखिए आप यहाँ बैठकर बात कर रहे थे, मैंने पहला सवाल उठाया था। आपने जो फतवा दिया है, जो देवबंद की तरफ से फतवा आया है, वो फतवा ये है कि क्योंकि भारत माता की एक मूर्त बनी हुई है और मंदिर बना है, इसलिए भारत माता की जय नहीं कह सकते। मेरा सवाल समझिएगा गहराई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो वैसी भारत माता की जय इसलिए नहीं कह रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भीम का भी मंदिर बना है, भीम की भी मूर्ति है, भीम की भी पूजा होती है, तो जय भीम कहना कहाँ तक जय? दूसरी बात मैं आपसे आप फतवे की बात कर रहे हैं तो शराब पर भी फतवा है, कितने लोगों को आपने बाहर किया, तस्वीर खिंचवाने पर भी फतवा है, कितने लोगों को आपने बाहर किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अगर अपने मुल्क की जय नहीं बोलेंगे, अपने मुल्क की फलाह बहबूदी नहीं चाहेंगे, तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की चाहेंगे?
अंसार रजा साहब ने ठीक कहा कि देश से मोहब्बत के कारण अगर आप ये कहें, आप जब कोई भी देश को अपने धर्म से उनका हाथ हटाने का फैसला है, महंगाई, कुपोषण, गरीबी और ये लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। गंगाधर अधिकारी कौन थे जेडी साहब, बता दीजिए देश को। गंगाधर अधिकारी कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान के संबंध में रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस पार्टी ने अपने मुस्लिम सदस्यों से कहा था, इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप मुस्लिम लीग ज्वाइन करके पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाइए। क्या मैं गलत हूं? और पार्टी के फर्स्ट कांग्रेस ने 1943 में इसको अप्रूव किया। मेरी बात सुन लीजिए, अपनी माँ को आप सुन लीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी पे आपने एक इल्जाम लगा दिया। मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना है मेरी, आप 2 मिनट के लिए मुझे सुनेंगे। 1 मिनट। 1925 से लेके 1947 तक आप अपना एक राष्ट्रीय नेता ऐसा बताइए जिसे उम्र कैद हुई हो या फांसी की सजा हो। नंबर 1, वो आपकी भारत माता क्या प्यार करेगा? अंग्रेजों ने हमें बैन किया, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर कम्युनिस्टों के मुसलमानों के खिलाफ तो बस एक जवाब दीजिए। आपका एक फतवा था, डांगे साहब पर वो भी आ रहा हूँ, वो भी आ रहा हूँ, वो भी मैं आपको डांगे साहब सुन लीजिए पूरा। 1925 से 1947 के बीच में हमारा संगठन बैन हुआ और आरएसएस खुला घूम रहा था। आरएसएस का एक पर्चा था, एक अपील निकली थी कि हिंदुओं आपको कम्युनिस्टों के मुसलमानों के खिलाफ लड़ना है अंग्रेजों के साथ मिलकर। आप इस तरह से देशभक्ति बता रहे हो। मैं बता दूं कि देखिए सीपीएम के 7 नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीपीएम जवाब ही नहीं देंगे। सुमित जी पहले सुन लीजिए, आपको मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सीपीएम के 7 नेताओं ने 1965 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डांगे पर ब्रिटिश एजेंट होने का आरोप लगाया। क्या मैं गलत हूं? अब बता दीजिए देश को। देखिए सुन लीजिए, सीपीएम मैं सीपीएम का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सीपीआई का प्रवक्ता हूं। सीपीएम ने जो आरोप लगाया, सीपीएम ने जो आरोप लगाया उसकी बात कीजिए। डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे आपके फॉर्मेट थे। श्रीपाद अमृत डांगे कांग्रेस ब्रिटिश एजेंट के रूप में जेल में बंद थे। लगता है खतरे पर आ जाना चाहिए। 3-4 मिनट का टाइम बचा। मुद्दे पे हमने कभी ब्रिटिश एजेंट की बात कर रहा हूं मैं। आप कहिए गलत किया, हमारे खिलाफ आप सीपीएम की निंदा कीजिए। सीपीएम ने गलत की निंदा नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप डांगे को मान रहे हैं एजेंट? आप बात कर रहे हैं उस पर डांगे एजेंट थे ब्रिटिश साम्राज्य के। राकेश जी आर्काइवल डॉक्यूमेंट सीपीएम ने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सुन लीजिए, मैं अब आ रहा हूं। जैदी साहब जी आरोप लगा, सुन लीजिए। अरे जैदी साहब, सुमित जी, अरे जैदी साहब कर जैदी साहब कल इसी मामले पर डिबेट कर लेंगे। सीपीआई क्या कर रही थी 1942 में? आप क्या कर रहे थे जब हम मित्र फौजों के साथ मिलकर क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और देश आरएसएस को दे रहे हैं? जब हम मित्र फौजों के साथ जो लोग ब्रिटिश एजेंट थे, राकेश जी आप हिटलर के साथ हिंदुस्तान के साथ हिटलर के साथ थे, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। हम मित्र सेनाओं के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छा ठीक, जवाब दे दिया आपने, जवाब दे दिया। अब शांत रहिए, अब कुछ देर शांत रहिएगा। प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को, जो बात मैं बार बार पूछ रहा हूं, चुनावों के मद्देनजर जानबूझकर गरमाया जा रहा है और इस गरमाहट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगता है या संघ को लगता है कि उनको फायदा पहुंचेगा और जो मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी हो गई उत्तर प्रदेश में, उसको फायदा पहुंचेगा? ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? क्योंकि कांग्रेस भी मुसलमानों के वोट को लेकर काफी उसकी पॉलिसीज रहती हैं, काफी नीतियां रहती हैं मुसलमानों को आकर्षित करने को लेकर। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो वोटों के ऊपर होती हैं और राजनीति से ऊपर होती हैं। जो ये खेल खेला जा रहा है, ओवैसी जी देवबंद के थ्रू खेल रहे हैं और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के थ्रू कर रही है, उसी से स्पष्ट होता है कि इस तरीके का माहौल बनाना सबसे ज्यादा फायदा किसको कर रहा है और उनको लगता है कि ये फायदा पहुंचाएगा। पर बार बार इस तरीके की जब ध्रुवीकरण वाली राजनीति हुई है, ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, वो बहुत स्पष्ट होकर आया है कौन सी पार्टीज उसमें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारतीय जनता पार्टी हो। नहीं, क्या कांग्रेस को नुकसान हो रहा है ओवैसी और
बीजेपी की इस कथित तौर पर नूरा कुश्ती में क्या कांग्रेस को लग रहा है कि दे आर लूजिंग देयर बैटल ग्राउंड? सुमित जी, आपका अरे प्रश्न गलत है। आप अभी कांग्रेस को छोड़िए, जीरो के अभी बाद कोई कांग्रेस नुकसान को होता है छोड़िए क्या? सुमित जी, भारत देश का नुकसान सुमित हो जी। रहा है। जहां हमारी डिबेट्स अर्थव्यवस्था पे ना होकर, युवाओं को नौकरियों देने के सिवा ना होकर हम कर रहे हैं इस मुद्दे पर। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस का बड़ा इल्जाम 60 साल में गरीबी, मुख्य बेरोजगारी, मुद्दों से भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन है और आप उपदेश दे रहे हैं। राकेश जी, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अरे बीजेपी इस सिन्हा मामले साहब, को अभी आप कह रहे थे आगे बढ़ा रही पाकिस्तान है। का हाथ मजबूत कर रहे हैं इस सुधांशु तरीके त्रिवेदी। के फतवे। कोई आपसे पूछे आईएसआई को देश में रेड कार्पेट देकर कौन पाकिस्तान प्रियंका जी, आपका प्रश्न प्रियंका जी, क्या है? राकेश जी, प्रियंका जी, राकेश जी, क्या है, मैं समझ ही नहीं रहा हूँ। नहीं, राकेश जी, एक मिनट। प्रियंका जी, आप ही का सवाल बीजेपी से पूछ रहा हूँ कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, इस तरीके के भावनात्मक इश्यूज को उठाया जा रहा है और उछाला जा रहा है। सुमित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा प्रश्न नहीं है, कांग्रेस का सवाल है। भाई कौन मुद्दे को उठाता है? और ये भी बात सही है, बात होनी चाहिए गरीब गुर्बत की। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 2013 में यूपीए सरकार के समय में रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की, जो कहती थी मुसलमानों की हालत क्या है, कैसी मुफलिसों मजलूमियत में है। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? 2013 तक 67 साल में 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 61 साल शासन करने वाले सेकुलर दल, 18 महीने हो गए हैं, सच्चर रिपोर्ट आप ही पढ़ करके थोड़ा मुसलमानों की मदद करवा देते। और ये बात जो प्रियंका जी ने कही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको हो जाता है, बड़ी अच्छी बात आप ही कही खड़े होकर के बुलाते इसी सच्चर अभिव्यक्ति कमेटी स्वतंत्रता के नाम पर रिपोर्ट बनाई थी कट्टरपंथियों के कि आगे चलो हम मदद करने को आप लोग तैयार हैं उन लोगों की, करते रहे। खाली भाषण से थोड़ी जिन्ना कुछ ने होगा। कहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे 1925 में, आपने मान लिया, 47 में उसका अश्र देख लिया। और ओवैसी की बात जो कह रहे हैं, तो ओवैसी तो कांग्रेस की ऑफिशियल सहयोगी रह चुकी है आंध्र प्रदेश में। जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घटिया बयान दिया था, तकरीर दी थी, उस समय वो कांग्रेस की साथी थी। तो आप हमारे पे तो आरोप लगा रहे हैं, आपका तो खुद रहा। और मैं मौलाना नूरी से एक बात कहना चाहता हूँ सुमित जी, इन्होंने ये बात कही कि ईमान की बात कही। अरे भाई प्रियंका जी, जवाब बोल रही है तो इतनी देर नागपुर से मैं मौलाना साहब से भी एक बात कहना चाहूंगा, मौलाना नूरी से। उन्होंने एक बात कही कि हम ईमान के लिए आगे हैं, थोड़ी सी खतरनाक बात है, पर मैं उनसे कहूंगा फिर ईमान के पूरे हो जाइए। आप सिर्फ सिविल लॉ में शरीयत को क्यों मानते हैं? क्रिमिनल में भी लागू करिए ना। फिर ये कहिए कि चोरी करने पे हाथ करना चाहिए, तो वो आप नहीं मानेंगे, उसमें तो आप मुल्क का जवाब दीजिए यानी क्रिमिनल लॉ में मानेंगे शरीयत को, ईमान नहीं आएगा। आप कहेंगे नूरी साहब मानेंगे, आपका कोई हमारे गर्दन पे तलवार रखने की पूजा करो तो आप निकाले। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग यही आज पूर्व कर रहे हैं, बिल्कुल को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, जबरन लोगों को वंदे मातरम के अंदर एक पुलिस वाले को मार के उससे जो है उसके हालत खराब कर दी। जावेद साहब, महाराष्ट्र के अंदर आप ही के लोग बीजेपी थे, के वो नेता ने बीजेपी उठाई के लोग, सुधांशु आरएसएस त्रिवेदी के ने, लोग थे। क्या ये अभी जायज दिल्ली नहीं के होनी अंदर एक चाहिए मदरसे कि के बच्चे क्रिमिनल को, प्रोसीडिंग्स मदरसे में भी के बच्चे शरीयत को के कानूनों को वंदे फॉलो मातरम किया जाए, कहने फिर को इतना मारा है केवल कि सिविल्स में सर्वर क्यों को फॉलो डाले। किया जाए? सोशल मीडिया में देखिए वो वायरल हो अब रहा रुक था जाइए वीडियो। नूरी साहब, नूरी साहब एक मिनट, 30 रुक सेकंड जाइए। अंसार रजा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जबरन आप आपके किसी को चैनल वंदे के मातरम माध्यम और से भारत माता हिंदुस्तान की के जय कहलाओ। नौजवानों को, अपने मुसलमान भाइयों को किसी फतवे के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे मुल्क के लिए लफ्ज बोला जा रहा है तो सीना ठोक के कहो जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, ए हिंदुस्तान हम तुझे सलाम करते हैं। सीना ठोक के कहो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जो फतवे दे रहे हैं उनको देने दीजिए। आप आइए, और हम तो कहते हैं जहां तक वतन की मोहब्बत का सवाल है, हम भारत के मुसलमानों से कहेंगे कि बाहर निकल के आइए और आरएसएस को जवाब दीजिए। आपने बहुत अच्छी तकरीर की, अंसार रजा, आपने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या क्रिमिनल आरएसएस के लोग तरीकों में भी लोगों ने अपनी शहादत दी है, शरीयत के कानूनों को फॉलो करना चाहिए, केवल सिविल में ही क्यों? हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना? अगर हिंदुस्तान में इस तरह की कोई बात आती है, मैं कहता हूं कि हमें हिंदुस्तान के संविधान पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए इस शर्त पे कि जितने भी हिंदुस्तान में धार्मिक लोग हैं, पहले उन लोगों को बैठाया जाए, उनको बैठाया जाए, उसके बाद फिर आप कोई बात कीजिए। इसी नोट पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। नूरी साहब, मैं जानता हूं आप मेरे साथ नहीं होंगे, आपकी राय डिफर है हम लोगों से, लेकिन यही इस देश की खूबसूरती की कम से कम हर व्यक्ति को अपनी राय रखने की आजादी है। हमारा आज का सवाल था कि भारत माता की जय पर फतवा देकर देवबंद ने मामले को क्या सांप्रदायिक रंग दे दिया है? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 82% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 18% नहीं में। यही सवाल मैंने ट्विटर पर भी पूछा था, उसके जवाब भी आपके सामने स्क्रीन पर है।
85% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि देवबंद ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया है, भारत माता की जय का नहीं बोलने का फतवा जारी कर और 15% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।